अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहाब और एजुटेनमेंट टाइम में आपको फिर से एक बार खुशामदीद कहता हूँ। गाइस, नॉर्मली हमारे पास लोग सवाल करते हैं कि पाकिस्तान का हमेशा ट्रेड डेफिसिट क्यों आता है। आइए ट्रेड डेफिसिट क्या होता है पहले समझ लेते हैं। देखो, अगर किसी मुल्क की इंपोर्ट्स कम हो और एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, यानी अगर कोई मुल्क चीज़ों को इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है तो ऑब्वियस बात है वो पेमेंट ज़्यादा कर रहा होगा, और जब एक्सपोर्ट करता है तो उसके पास पेमेंट रिसीव हो रही होगी। अगर पेमेंट ज़्यादा करे और रिसीव कम करे तो ट्रेड डेफिसिट आएगा। नॉर्मल सी बात है, आपकी इनकम अगर कम हो और आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, आप पैसे कमा कम रहे हैं और खर्च ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपका भी ट्रेड डेफिसिट यानी आपका बजट फेल हो जाएगा। नॉर्मली ऐसा हमारे आम लोगों की दुनिया में होता है। लेकिन जब एक कंट्री की बात होती है तो उसका एक ट्रेड डेफिसिट आता है कि अगर वो करे इंपोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्ट कम, यानी उसके पास से पैसे ज़्यादा जा रहे हैं और पैसे कम आ रहे हैं, तो उसका ट्रेड डेफिसिट आता है। लेकिन इससे पहले इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि एक मुल्क की गवर्नमेंट के पास पैसों को रेज करने के लिए, फंड को रेज करने के लिए क्या क्या ऑप्शन होते हैं। इसको हम कहते हैं पब्लिक फाइनेंस, यानी पब्लिक फाइनेंस में चीज़ पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं कि रेवेन्यू किस तरह एक कंट्री जनरेट करता है। तो कंट्री के पास रेवेन्यू जनरेट करने के दो ऑप्शन होते हैं गाइस। पहला ऑप्शन कि वो अपनी बिजनेस एक्टिविटी करे और बिजनेस एक्टिविटी करके रेवेन्यू जनरेट करे। मसलन कर सकता है वो कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चलाए, यानी स्टील मिल हो गई, जैसे एयरलाइंस हो गई, रेलवेज हो गई, बसें हो गई, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हो गई, टेलीकम्युनिकेशन हो गया। ये तमाम तर वो इदारे जो गवर्नमेंट अपने अंडर में रखती है और चलाती है और उससे भी प्रॉफिट कमाती है। और इसके अलावा जो दूसरा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो है आपका टैक्स, यानी टैक्स के जरिए भी पैसा कमाते हैं और इसके जरिए भी, और भी कुछ अदर टैक्सेस की शक्ल में या टूल टैक्सेस की शक्ल में या दीगर और भी कैसी शक्ल में गवर्नमेंट पैसे कमा सकती है और कमाती भी है। लेकिन मैं सिर्फ इन दो बातों को हाइपोथेटिकली समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ ताकि आप इस प्रॉब्लम को समझ सकें कि ट्रेड डेफिसिट क्यों आ रहा है। अब देखो, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। हम एक्सपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और हम इंपोर्ट करते हैं टेक्नोलॉजीज। तो ऑब्वियस बात है टेक्नोलॉजीज महंगी हैं और जो चीज़ें हम बेचते हैं वो सस्ती हैं। एक इस वजह से हमारे पास से पैसा जो आ रहा है वो कम आ रहा है और पैसे जो हमारे पास से जा रहे हैं वो ज़्यादा जा रहे हैं। दूसरा इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम टैक्स रिसीव करते हैं। अच्छा, टैक्स भी दो तरह का होता है, एक होता है कॉर्पोरेट टैक्स और एक होता है इंडिविजुअल, यानी आम आदमी की इनकम के ऊपर टैक्स लगना और बिजनेस के ऊपर टैक्स लगना। इन दोनों जगह से भी बंदे पैसे का मतलब हम कंट्रीज पैसा कमाती हैं। अब एक चीज़ इसमें नोट करने की जो ज़रूरत है वो ये है कि जो गवर्नमेंट के इदारे होते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वहाँ से गवर्नमेंट पैसा कमाती है। अब जैसे एग्जांपल ले लो स्टील मिल की। अब स्टील मिल में ओवर एम्प्लॉयमेंट है, इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं कि स्टील मिल में लोगों की सैलरी देते देते बजट फेल हो जाता है, यानी महंगाई यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगी पड़ जाती है और आपको बेचना पड़ता है वो सस्ता, क्योंकि कंपटीशन मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारा है और लोग बना के बेच रहे हैं सामान। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि आप लॉस बेयर कर रहे हैं और लॉस बेयर करने के जिस तरह स्टील मिल का हाल है वही पीआईएस का हाल है, वही रेलवेज का हाल है, हर जगह लॉस हो रहा है। तो जो लॉस को कंपनसेट किया जा रहा है वो कंपनसेट किया जा रहा है आपके टैक्स के पैसे से, यानी उस टैक्स के पैसे से हम पहले लॉस को कंपनसेट कर रहे हैं और लॉस कंपनसेट करने के बाद भी लॉस पूरा कंपनसेट नहीं हो रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए, स्कूल्स चलाने के लिए पैसा चाहिए, हेल्थ सेंटर चलाने के लिए पैसा चाहिए, इन तमाम चीज़ों के लिए पैसा चाहिए। तो फिर हमें जरूरत पड़ती है आईएमएफ से कर्जा लेने की, फिर हम आईएमएफ से कर्जा ले लेते हैं, उनको कर्जे के ऊपर इंटरेस्ट देते हैं और इसी वजह से हमारी इकोनॉमी दिन ब दिन खराब से खराब तर होती चली जा रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये, अगर आप ये जो कुछ हमारे सेक्टर्स हैं इनको क्विट भी कर देना तो भी आपको पैसे बचना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लॉस की वजह से या फिर वहाँ की एम्प्लॉयमेंट्स को मुनासिब और बेहतर किया जाए, अंडर एम्प्लॉयमेंट किया जाए या ऑप्टिमम लेवल पे उसकी प्रोडक्शन को लाया जाए, तब जाकर आपके मसाइल हल हो जाएंगे, वरना मसाइल हल नहीं होंगे। ये एक एंडलेस चेन है जो चलती रहेगी, दिन ब दिन आप कर्जे पे कर्जा लेते चले जाएंगे, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देते चले जाएंगे। तो अगर आप पब्लिक फाइनेंस में इन चीज़ों को समझते हैं या समझना चाहते रहे तो आप इनको इन चीज़ों से देख सकते हैं कि किस तरह एक गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करके कहाँ कहाँ खर्च कर सकती है। तो आज के मौजूद मुझे इसके साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।